नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। जैसा कि आपका उत्तर प्रदेश जीके में बहुविकल्पीय प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसी क्रम में आपका ये अगला वीडियो है जिसमें हम यूपी जीके के बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की भी संभावना है, यानी विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न आपका पहला है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र या ऑप्शन डी नर्मदा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी गंगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए घाघरा नहर, ऑप्शन बी कैन नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी शारदा नहर। तो प्रश्न दो का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी शारदा नहर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? ऑप्शन ए शारदा सहायक नहर परियोजना, ऑप्शन बी ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन सी गोकुल बैराज परियोजना या ऑप्शन डी पथराई बांध। तो यहां पर इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? ऑप्शन ए गंगा को, ऑप्शन बी गोदावरी को, ऑप्शन सी कृष्णा को या ऑप्शन डी नर्मदा को। तो प्रश्न 4 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी गंगा को सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न अगला है, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी यमुना या ऑप्शन डी रामगंगा। तो यहां पर ऑप्शन जो सी है यानी यमुना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माता टीला परियोजना है, ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी गोदावरी पर, ऑप्शन सी कृष्णा पर या ऑप्शन डी पेरियार पर। तो प्रश्न 6 का जो आंसर है ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा यानी बेतवा पर। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राजघाट बांध परियोजना यमुना नदी पर, ऑप्शन बी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी, ऑप्शन सी रिहंद बांध रिहंद नदी, ऑप्शन डी माता टीला बांध बेतवा नदी। तो प्रश्न 7 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी राजघाट जो बांध है वो यमुना नदी पर स्थित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बिठूर गंगा नदी पर, ऑप्शन बी गोरखपुर राप्ती नदी, ऑप्शन सी जौनपुर सई, ऑप्शन डी कौसाम्बी यमुना नदी। तो प्रश्न 8 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी जौनपुर सई। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9 है कि राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। ऑप्शन ए यमुना पर, ऑप्शन बी चंबल पर, ऑप्शन सी बेतवा पर या ऑप्शन डी कैन पर। तो प्रश्न 9 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी बेतवा पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए लवकुश बैराज, ऑप्शन बी रिहंद बांध, ऑप्शन सी शारदा बैराज, ऑप्शन डी राजघाट बांध। तो प्रश्न 10 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी राजघाट बांध सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी बिहार में या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो प्रश्न 12 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी राप्ती। तो प्रश्न 13 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी बेतवा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 है कि 110 मीटर ऊंचा बिहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? ऑप्शन ए रिहंद, ऑप्शन बी टॉन्स, ऑप्शन सी बेलन, ऑप्शन डी सोन। तो प्रश्न 14 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी टॉन्स सही हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 15 है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए माता टीला, ऑप्शन बी मेजा, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी रामगंगा। तो प्रश्न 15 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी रामगंगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16 है कि किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अब नालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कैन नदी, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी गंडक। तो प्रश्न 16 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी चंबल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन नदी ब्रह्म घाट नामक स्थान पर करनाली नदी से मिलती है और घाघरा नदी पर बन जाती है। ऑप्शन जो हैं आपके, ऑप्शन ए राप्ती, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी गंडक या ऑप्शन डी सरयू। तो प्रश्न 17 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी शारदा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 है कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन ए घाघरा, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी राप्ती या ऑप्शन डी सरयू। तो प्रश्न 18 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी राप्ती आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19 है कि निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कैन, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी गंडक। तो प्रश्न 19 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी गंडक सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन करना है। तो यहां पर जैसे कि आपके ऑप्शन दिए गए हैं, प्रश्न नंबर आपका जो है 20, ऑप्शन जो है बी दिया गया है आपका सही है। अब पहले का चौथा जो हो जाएगा, पहले का चौथा यानी चित्रकूट मंदाकिनी। बी का जो है वो आपका दूसरा हो जाएगा जौनपुर गोमती, और सी का आपका पहला हो जाएगा मथुरा यमुना। अयोध्या जो है वो सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो प्रश्न 21 का जो आंसर है आपका वो ऑप्शन डी यानी उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22 है कि निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन ए पूर्वी यमुना नदी या नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी ऊपरी गंगा नहर। तो प्रश्न 22 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी शारदा नहर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फिर से आपके मिलान के लिए आ गया है प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न 23 का जो आंसर है यहां भी आपका बी है, यानी पहले का यानी ए का जो है वो बी है, यानी रुद्रप्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी। और बी आपका चौथे से हो जाएगा नंद प्रयाग अलकनंदा नंदाकिनी। और सी आपका तीसरे से हो जाएगा सीधे सीधे, यानी कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार, और देव प्रयाग जो है वो भागीरथी अलकनंदा। इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है। ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी हरिद्वार, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी कानपुर। तो प्रश्न 24 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी वाराणसी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 25 है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। ऑप्शन ए कैन नदी पर, ऑप्शन बी सोन नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर या ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। तो प्रश्न 25 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी बेतवा नदी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी तालाब कुएं, ऑप्शन डी अन्य साधन। तो प्रश्न 26 का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी नलकूप सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऑप्शन बी यानी 2 1 3 4 ये सभी हो जाएंगे। नहरों से, तालाबों से, कुओं से, इन सभी से उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 27 है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से
किनके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं? ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी बेतवा या ऑप्शन डी जो है शारदा। तो प्रश्न 27 का जो आंसर है आपका वो ऑप्शन सी यानी ए और सी यानी गोमती और बेतवा नदी का जो उद्गम है वो हिमालय से नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर अब स्थित है? ऑप्शन ए बुलंदशहर में, ऑप्शन बी ललितपुर में, ऑप्शन सी मिर्जापुर में, ऑप्शन डी सोनभद्र में। तो प्रश्न 28 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी सोनभद्र आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 29 है कि अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए एटा, ऑप्शन बी इटावा, ऑप्शन सी गोरखपुर या ऑप्शन डी हमीरपुर। तो प्रश्न 29 का जो आंसर है ऑप्शन डी यानी हमीरपुर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 30 है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी केन नदी पर, ऑप्शन सी रिहंद नदी पर या ऑप्शन डी टोंस नदी पर। तो प्रश्न 30 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी बेतवा नदी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो प्रश्न 31 का जो आंसर है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी नलकूप या ऑप्शन डी कुआं। तो प्रश्न 32 का जो आंसर है ऑप्शन सी यानी नलकूप आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है आपका उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 की निम्न में कौन नदी यमुना की सहायक नहीं है? ऑप्शन ए कैन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी चंबल या ऑप्शन डी कल्याणी। तो यहां पर ऑप्शन जो डी है यानी कल्याणी सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयरली प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।